पुनि पुनि हृदय विचारु, करि धरि सीता करि रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरि भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखे उमा कृत वेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विवेसा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, फिर भूपिर भाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण फिर वो रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमिरत जाई मिटाई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ रामु भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चैतऊ दुराऊ, देखऊं नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले विषयी राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सीता जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी फिर भूकिने फिर नामू, पिता समेत लीने निज नामू। केहू बौरी कांग्रेस के तू विपिन अकेली, फिर कही है तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मेरे दो गोड़ सुनी, उपजाति संकोचू। सती से बीत मैं सिपही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कमल कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम परियाना। जाई उतरई अब देव का, उपजाति दारुणदा।
कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, ये सोचते सोचते शची के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चितवई तै प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विदु विष्णु अनेकामित, प्रभाव एक ते एका। बंधत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखें सब सेवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी, अमित अनूप। जेहि जेहि वेश्या जादी, सुरते ही तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखें जैते रघुपति ते शक्ति ने सहित सकल सुर ते। जीव चराचर सो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजई प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि
अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नैन मूंदी बैठी मगि माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसी देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। बहुरी विलोक्यौ नैन उघारी, कछौ न दीखितै दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जय रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा दी, सारी बात सच सच कहो। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, है सब शिव मन कीन दुराओ। कछु ने परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मेरे सन होई, मोरे मन प्रीति ते अति सोई। तब शंकर देखूं धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित किया था वो सब जान लिया। बहुरी राम माई सिंह नावा, प्रेरी सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलिवाना, हृदय विचारते शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से ही झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की ने सीता कर देसा, शिव और विषाद विवेशा।
जो अविकरऊँ सती मन प्रीति मिटई भगति पथु होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पापू। फिर कटई न कहते महेशु कछु हृदय अधिक संतापु। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। फिर कट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर पीर भूपद सिरुनामा सुमिरति रामो हृदय श्यामा। एहि तन सतेहि बैठ मोह नाही शिव संकल्प कीने मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह सड़ संकल्प कर लिया। अस विचारी संक्रुमति धीरा चले भमन सुमिरति रघुवीरा। चलति गगन भेगिरा सुहाई जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम्हें बिनु करई को आना राम भगति समिरति भगवाना। सुनी नव गिरा सती उरि सोचा पूछा शिवे समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन केऊ कृपाला सत्य धाम फिर बोधीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु बाती तदपि न कहूँ तिरुपर आराती। हे कृपालु कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए सब जानू सर्वज्ञ। कीने कपटू में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ।
सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलू पै सरिस बिकाऊ देखो प्रीति की रीति भली। बिलग सौर सुजाई कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दृश्य दूध के साथ मिलकर। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई डालते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचूं समुझत निज करनी। चिंता अमित जाई नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाथा। फिर कट न कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और अपनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी। फिर भूमोय तजो हृदय अकुलानी। निज अग समझई न कछु कही जाई। तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आँव के समान अत्यंत जलने लगा। सत्य ही से सोच जानी वृष के तू। कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णति पंत विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभो समुझी पनि आपन। बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा। लागई समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसे ही कैलाश। तब अधिक सोचो मन माही। मरमु ने को जान कछु जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस हृदय को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था।
नित नौ सो क्यों सती उर भारा, कब जेहूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीने रघुपति अभिमाना, पुनिपति वचनु मेरे सा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोहि कीना। अवध विधि अस पूजई नहीं तोई, शंकर विमुख जिया औसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोहु राम ही सुमरी सयानी। जो फिर वो दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी दय मोरी। सो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत हुए हूँ। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनेऊ, फिर वो करऊ सोगेगी उपाई। होई मरनु जेहि विनेहि, श्रम दुसै विपत्ति बियाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी ऐसा विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित फिर जैसी कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे।
उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहनी हरि कथा रसाला, दक्ष पृजे शिवय ते ही काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष कीने प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को असी जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मदि नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो।